कलअदम टीडीपी हथियार डाल दें तो मुआफ कर देंगे। कलअदम तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगान तालिबान सालसी बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, कहा फौजी ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ। हथियार डालकर तालिबान आम शहरी की तरह रह सकते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी से मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तहरीके तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। उन ग्रोहों में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने वफा का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलह जो अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो जिंदगी के धारे में वापस आ सकें। टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। कुछ पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। अमन पसंद और आइन को मानकर चलने वालों को एक मौका देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, वज़ीर आज़म के बयान को पस मंजर में देखा जाए, पाकिस्तान आग और खून के दरिया से निकला है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, वफाकी वज़रा की शिरकत, अहम कौमी अमूर पर मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी ने दौरा अमरीका, मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा ख़ारजा से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। मुईद यूसुफ ने कौमी सलामती, शेख रशीद ने सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, अफगान सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए जामिया सियासी ढांचा अहम, आर्मी बरादरी तामीर नौ के लिए आगे बढ़े। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ से भी मिले, अफगानिस्तान से इनखला में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फिर पेट्रोल का बम जो है और गैस का बम जो है चला दिया। इसके बाद आपको मौका देता हूं जो है को रहम करे पाकिस्तान की आवाम पे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्यों की, कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, शेम शेम के नारे। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को बोलने से रोक दिया गया। हर महीने पेट्रोल पंप गिराने वाला गैंग कब गिरफ्तार होगा? पेट्रोल महंगा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। टैक्सों का पैसा कहां जा रहा है? शाजिया मरी का सवाल। अपोजिशन जमातों का बाइकॉट, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। आवाम पर महंगाई का एटम बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 15 दिन पहले महंगा किया, फिर कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चली गईं, कोई जवाब दे नहीं। सेनेटर रजा रबानी का धुआंधार खिताब, कहा आज वज़रा पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं, जो काम पार्लियामान का था वो ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा रहा है। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम हुकूमत और कीमतों का दिफा करते रहे। पंजाब असम्बली चोर चोर के नारों से गूंज उठी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अपोजिशन की कड़ी तनकीद। इमरान खान के खिलाफ बोलने पर हुकूमती अरकान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। लाहौर में पीपल्स पार्टी का कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, रक्षा ड्राइवर और शहरियों की शिरकत। हर चीज महंगी हो गई है, पेट्रोल है, आटा है, गैस है, बिजली है। हम कहाँ मरे, कहाँ जाए? गरीब जो लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। डॉलर महंगा हो जाए तो समझो आपका वज़ीर आज़म छोड़ा, समझ नहीं आ रही कि आप कौन छोड़ा, हम अब किस को कहें। इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, बस दावे करिए हुकूमत मुफ्त के। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये गवर्नमेंट छोड़ जाए। महंगाई का बड़ा वार, आवाम की चीखों पुकार। पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा, नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर और लाइट डीजल कीमत 8 रुपए 82 पैसे बढ़ गई। एक माह में पेट्रोल की कीमत 9 रुपए बढ़ गई। तीन दिन में एलपीजी 50 रुपए फी किलो महंगी। शहरी फट पड़े। एलपीजी 29 रुपए इजाफे के बाद बढ़कर 203 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। खान साहब कौम को माफी दे दें, अब जान छोड़ें आवाम की दुहाइयां। जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से आवाम का गला और जेब काट रही है। इमरान खान ने गरीब को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा।
अवाम बदतरीन महंगाई की आग में जल रहे हैं। कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। मुल्क में लूट सेल जारी है। बिलावल भुट्टो ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान की हुकूमत में अवाम अच्छी खबर सुनने को तरस गए। यूटर्न हुकूमत ने मईशत भी तबाह कर दी। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली गई। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल अभी दूसरे मुल्कों से सस्ता है। विफाकी वुज़रा की महंगाई से सताए आवाम के जख्मों पर नमक पाशी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चीनी 90 रुपए किलो, घी भी सस्ता करने का ऐलान। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल मिलने के मामला तय पा गए हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, टैक्स कम करके पेट्रोल को 150 रुपए पर जाने से रोका। शहबाज गिल का अपोजिशन को महंगाई पर सियासत चमकाने का ताना। हुकूमत ने अवाम की जेब पर एक और डाका मारा। 3 माह में 7वीं दफा पेट्रोल महंगा किया गया। ये अवाम दुश्मनी की इंतहा है। नाहल, अनाड़ी और करप्ट हुकूमत का यौम एहतसाब बहुत भयानक होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की ललकार। कहा, हुकूमत को अमीर मुल्कों से कीमतों का मुआवजना करते हुए शर्म आनी चाहिए। पहले पेट्रोल फिर LPG, अब LNG भी महंगी कर दी गई। गैस कंपनियों के लिए सितंबर के लिए LNG 2.14% महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सितंबर अब तक सबसे महंगा तरीन महीना रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में महंगाई में 2.12% इजाफा हुआ। सितंबर में महंगाई की शरह 8.98% रही। दालों, घी, आटा, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। अंडे 14%, चिकन 42%, प्याज 32%, आटा 9% महंगा हुआ। FBR की टैक्स हद से जायद वसूली। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। रवां माली साल की पहली सहमाई में 1395 अरब का संगी मील अबूर कर लिया। FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू कर दिया, जिससे आमदनी बढ़ेगी। इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म से नेशनल यूथ काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। कहते हैं, नौजवानों को तरक्की के यकसा मौके देना तरजीहात में शामिल है। सिंध में तूफान, अर्बन फ्लडिंग का खतरा टल गया। तूफानी बारिशें, तेज हवाएं अब नहीं चलेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ठट्टा, दादू समेत अंदरून सिंध मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें। कीरथर के पहाड़ों से आए सैलाबी रेले से सैकड़ों देहात मुतासिर। खैरपुर, नाथन शाह में मकान की छत गिरने से 8 साल बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके वड में बारिश से कोयटा, कराची कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार। तूफान का खतरा टलने के बावजूद इंतजामिया कल तक अलर्ट। बल्दियाती इदारों में रेन इमरजेंसी नाफिज रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, बारिश के बावजूद शहर में कहीं पानी जमा नहीं हुआ। बेहतरीन इंतजाम पर मुतल्लिका इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हुकूमत का नालालाई एक्सप्रेसवे पर काम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नालालाई एक्सप्रेसवे से मुतल्लिक इजलास। 17 किलोमीटर तवील मंसूबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 150 अरब खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत एक तरफ कहती है साथ मिलकर बात करेंगे, थोड़ी देर बाद विफाकी वजीर सिंध के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इल्जाम तराशी के माहौल में कैसे मिलकर चल सकते हैं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहा, सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। साद रिजवी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 जुलाई को नजरबंद किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तीनों केसेस की आइंदा समाअत 18 अक्टूबर को होगी। साठ रोज में मुंतखब नुमाइंदों के हलफ लेने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मामलात आईनी तनाजुर में हल करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स।
आवाम को अपनी छत फराहम करने का वादा निभाएंगे। लाहौर में 35,000 सस्ते अपार्टमेंट्स बनाएंगे। वज़ीर पंजाब से वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद शबीर अली कुरैशी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ का दौरा। पंजाब भर में मज़ारात की तामीर व बहाली और तौसीह का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली से आसिफ नकवी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि सूबाई असम्बली कानून साजी के मामले में पूरी तरह फाल है। दीगर असम्बलियों के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन ना घुसे। पाकिस्तान तालिबान की जानिब से कोई बात नहीं कर रहा। भारत ने फेक न्यूज से वादी पंजशेर पर झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का रूसी टीवी का इंटरव्यू। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान के खिलाफ बिल रिपब्लिकन पार्टी के एक ग्रुप ने पेश किया, जो बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी इसके बरअक्स है। अमेरिका की जाने से पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पर फैसला आने में 1 साल लगेगा। दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा न होने दे। वजीर दाखिला की मीडिया टॉक। शेख रशीद का चीन के कौमी दिन पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। तालिबान के लिए इक़्तिदार की राह डोनाल्ड ट्रंप ने हमवार की। अमेरिकी सेनेटर की पाकिस्तान के खिलाफ बिल की मुखालिफत। क्रिस वॉन हेलन ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका इत्तेहादी, उम्मीद नहीं बिल पास होगा। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ऐलान। वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि अफगान सरजमीन पर सफारतकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदी नहीं लगाई। MD कैट के इम्तिहानात दोबारा लिए जाएं। मेडिकल तलबा के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वालिदैन का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मेडिकल तलबा का धरना 8 रोज से जारी। तलबा दोबारा इम्तिहान लेने के लिए डट गए। कोयटा में तलबा का प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप। MD कैट के नाम पर तलबा के साथ जुल्म किया गया। हुकूमत हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने से रोके, मसला हल करे। तिब एक मुकद्दस शुबा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने इकदाम से इसको तजारत बना दिया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदार डॉक्टर इफ्तिखार बरनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PMC के इकदाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।